प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। गुप्त तीर्थ माना जाता है इसे। कुल 5 गुप्त तीर्थ बताए जाते हैं, जिनमें से 3 प्रकट हैं और 2 हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं। रूपेश्वर महादेव, श्री स्तंभेश्वर महादेव और इसके साथ ही निष्कलंक महादेव, जो कि सागर के दूसरे छोर पर, जो यहाँ पर भारत का नक्शा जो बनता है उसमें सागर के दूसरे छोर पर निष्कलंक महादेव का मंदिर है। ये शिवलिंग हजारों सालों से अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रहस्यों के साक्षी रहे हैं। दिन के 24 घंटे में से करीब 14 घंटे ये शिवलिंग समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं और तब बाहर केवल ध्वज पताका रह जाती है। पतला सा चबूतरा, ये 5 शिवलिंग, अथाह सागर और हर दिन सागर की प्रचंड लहरों का प्रहार। लेकिन दावा है कि 5000 सालों से ये शिवलिंग यही है, ऐसे ही है। गुजरात के भावनगर के पास समुद्री तट पर स्थापित इस पवित्र स्थान को निष्कलंक महादेव कहा जाता है। ये शिव जी समुद्र के बीच में है। दिन में 2 बार आप उसका दर्शन कर सकते हैं। जब जब समुद्र में भरती आती है तब ये पूरा शिव का जो स्थान है वो समुद्र के अंदर डूब जाता है, और जब ओट आती है तब शिव जी का दर्शन हम लोग कर सकते हैं। हमने जैसा आपको स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में दिखाया था कि वो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है और फिर बाहर निकल आता है, निष्कलंक महादेव मंदिर भी इसी तरह घंटों सागर में समाहित रहता है। और जब पानी घटता है और बाहर निकल आते हैं ये 5 शिवलिंग, तब भक्त मनोकामनाएं लेकर और अपने जीवन काल में किए पापों के कलंक से मुक्ति की आस लिए उमड़ पड़ते हैं इस ओर, क्योंकि ये है निष्कलंक महादेव का दरबार। निष्कलंक महादेव के दर्शन के लिए इसका जो कलंक होता है सब साफ हो जाता है, इसकी मान्यता इधर की है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है, इसलिए यहाँ हर रोज कहीं लोग आते हैं। और भादरवी अमास के दिन यहाँ खूब मोटी संख्या में जन मेदनी यहाँ आती है। 2 लाख 3 लाख जैसी मेदनी यहाँ इस स्थल पे आकर वो कलंक में से मुक्त होते हैं और उसका मन का जो दुख है वो यहाँ आके शांति मिलती है। द्वापर युग को करीब 5000 साल बीत गए। तब कहा जाता है कि पांडव आए थे यहाँ महाभारत की लड़ाई के बाद अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने। जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में और पांडवों द्वारा अपने सभी रिश्तेदारों का जब वध हुआ, तब भगवान कृष्ण ने बताया था कि आप ये जो काले रंग की जो ध्वजा जी है वो ध्वजा लेके आप ये समुद्र के किनारे किनारे चलते जाओ, और चलते चलते जहां आप पहुंचो और ये जो ध्वजा का रंग है ये रंग काले में से सफ़ेद हो जाए, तब आप समझ लेना कि आपका जो ये पाप है, आपके ऊपर जो ये लगा कलंक है, वो कलंक हमेशा के लिए मिट गया। गुजरात में से भावनगर का ये जो समुद्र किनारा है वहाँ जब वो आए तब वहाँ पे ये ध्वजा का रंग था काला, वो काला रंग एकदम सफ़ेद हो गया। और वहाँ आके 5 पांडवों ने अपने हाथ से भगवान शिव जी का स्थापन किया। तभी से ये जो समुद्र तट पे विराजमान भगवान निष्कलंक महादेव के सानिध्य में कोई भी आता है अपना कलंक लेके, वो उसका कलंक मिट जाता है। मान्यता के अनुसार 5 पांडवों ने यहाँ 5 शिवलिंग स्थापित किए। हर शिवलिंग के साथ नंदी महाराज मौजूद हैं। ये माना जाता है कि निष्कलंक महादेव का ये मंदिर कभी समुद्र की लहरों के अंदर ही गुप्त रूप से विराजमान था, कई सदियों के बीतने के बाद प्रकट हुआ। ये रूपेश्वर महादेव मंदिर है,
जो 5 गुप्त तीर्थ का उल्लेख है उनमें से एक। और ये मान्यता है कि एक समय पर इस मंदिर तक भी समुद्र आते थे और यहाँ भी शिवलिंग का जलाभिषेक होता था। पर अब समय के साथ समुद्र जैसे पीछे की ओर हटता जाता है, वैसे आपको अब इससे कुछ दूरी पर समुद्र का तट नजर आ जाएगा। दो बार जल में डूबने वाले स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के साथ ही रूपेश्वर महादेव मंदिर का एक सिरा जुड़ता है। ये मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय ने जिस राक्षस ताड़केश्वर के वध के बाद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था, उसी राक्षस के वध से पहले जिस शिवलिंग की स्थापना करके वध का प्रण लिया था, वही शिवलिंग रूपेश्वर महादेव के रूप में आज स्थित है। कहा जाता है कि कभी ये मंदिर भी समुद्र की लहरों में समाया रहता था। आज समुद्र की लहरें मंदिर से थोड़ा पीछे हट चुकी हैं और मंदिर तीसरा गुप्त तीर्थ है। जिन 5 गुप्त तीर्थों के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है, उनमें से 2 तीर्थ अभी भी समुद्र के नीचे कहीं विलुप्त बताए जाते हैं। मान्यता है कि इनका प्रकट होना अभी बाकी है। रूपेश्वर महादेव मंदिर के नीचे ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है, वो इस बात का जवाब है कि क्यों 5 गुप्त तीर्थ यहीं पर स्थापित किए गए थे। ये मही नदी है और जो मंदिर आप देख रहे हैं उसके किनारे वो मही माता मंदिर है। जब मही नदी सागर में मिल जाती है तो महिसागर का ये क्षेत्र बनता है, जिसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में माना जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।